हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए यूपीएससी 2022 का सेट सी का सोल्व लेकर के मैं आ चुका हूं और आज मैं आप लोग को सोल्व कराऊंगा। सेट सी प्रश्न पत्र होगा और इसका एक्यूरेट आंसर की देने का मेरा प्रयास होगा। तो आप लोग निश्चित रूप से सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट आज हम लोग सोल्व करेंगे और इसी तरीके से दोस्तों हम लोग सी सेट वाले पेपर यानी प्रश्न पत्र सेकंड का भी सोल्व आप लोग के लिए मैं लेकर के आऊंगा। आज का जो हमारा यह एपिसोड है यह है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट और एक्यूरेट आंसर की होगा। आप अपना इवेल्युएशन जो आंसर हमारे चैनल के माध्यम से मार्गदर्शन आईएएस के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, ऑथेंटिक होगा। आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं और अपने प्रश्न पत्र का मिलान कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं एक एक प्रश्न का और एक एक प्रश्न मैं आप लोग के लिए बताता चलूंगा और ऑप्शंस मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ऑप्शंस प्रश्न पत्र आपके पास होगा तो मैं सिर्फ उत्तर डिस्कस करूंगा। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने के लिए और अशोक के शिलालेख दिए हुए हैं और स्थान दिया हुआ है। हिस्ट्री का यह प्रश्न था, आसान प्रश्न था। तो इसमें जो भी स्टूडेंट ऑप्शन बी को सही उत्तर के रूप में चूज किए होंगे, यानी देखा जाए तो ऑप्शन बी केवल 2 युग में सही है तो आपका उत्तर सही होगा। तो इसमें अगर मैं बताना चाहूंगा तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यह भी हिस्ट्री से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्म पे विचार करना है। एक तरफ राजा दिया हुआ है और एक राजवंश दिया हुआ है। यह भी रेगुलर प्रश्न था, आसान प्रश्न था। तो बी का उत्तर जो है यानी इसका उत्तर भी आपका क्या हो जाएगा, बी ही सही हो जाएगा। तो सही उत्तर आपके लिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। और पहले वाले प्रश्न का भी बी उत्तर था सही। तो बी जो लोग भी सही उत्तर के रूप में चूज किए उनका जवाब सही है। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। इसमें कौन सा कथन एक सही है, इसको आपको चूज करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। इस प्रश्न का भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न आप लोग के लिए है, किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। तो सही उत्तर एज यूजुअल आप सबको पता होगा, अकबर सही उत्तर होगा। तो साधारण प्रश्न था, ए ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है। 5 नंबर प्रश्न भी रेगुलर प्रश्न था, आसान प्रश्न था। तो ये ऑप्शन अगर आप में से जो लोग भी सही उत्तर के रूप में चूज किए होंगे उनका जवाब बिल्कुल ही सही होगा। सही उत्तर है मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन कौन सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन आपका 1 2 3 दिया हुआ है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, तो 1 और 2 कथन सही होंगे। यानी सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है और दूसरा कथन भी सही है, अल्बर्नो ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया हुआ है। तो 6 क्वेश्चन मैं आपको सर्वशुद्ध हल प्रोवाइड करा चुका हूँ। दोस्तों अंग्रेजी में भी एज यूजुअल आपका प्रश्न दिया हुआ है जो आप लोग जो है ना देख सकते हैं। और दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए यह सेशन है, तो चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, दोनों यहाँ से अपने प्रश्न का मिलान कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न सातवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव रूपी डी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। यानी वे शरीर को रोग जनकों के द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा।
आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न ऑप्शन आधारित है। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, दो दिया हुआ है, तीन दिया हुआ है और ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आठवां का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आठवां का दो और तीन सही उत्तर, यानी डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन मैं पढ़ूंगा दोस्तों तो टाइम काफी लगेगा, इसीलिए ऑप्शन मैं नहीं पढ़ रहा हूं। तो नौवां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए बार कोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? एक, दो और तीन दिए हुए हैं कथन और ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। तो 9 नंबर प्रश्न का सर्वशुद्ध हल क्या होगा? तो डी ऑप्शन होगा, यानी दो और तीन बिल्कुल ही सही है, तो डी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है और वातावरण में उपयुक्त में से किनकी अधिकता अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है? तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दो और तीन, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड और तीसरा आपका बी ऑप्शन, यानी तीसरा आपका गलत होगा और सल्फर डाइऑक्साइड सही हो जाएगा। यानी मैं सिर्फ उत्तर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसी तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश वाले प्रश्न पत्र को लेकर के मिलाएंगे। अगला जो 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं उस पर विचार करना है और इसमें से कौन सा कथन सही है उसको आपको देखना है। तो 11 के जो सही उत्तर होंगे तो ना एक सही है और ना दो सही है, तो सही उत्तर डी हो जाएगा और आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिए हुए हैं, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया है, इसमें से कौन कौन कथन सही है वह चूज करना है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी दो और तीन सही होंगे, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सी सीरीज है दोस्तों, सेट सी है और इसको मैं आप लोग के लिए मिलान करा रहा हूँ। सर्वशुद्ध हल होंगे तो आप ध्यान पूर्वक एक एक प्रश्न को आप करेक्ट सही तरीके से मिलान कीजिए, अपना इवेल्युएशन कीजिए और मेंस की तैयारी में लग जाइए। और कटअप के विषय में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा लास्ट में। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। आर्मीनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया, उज्बेकिस्तान दिया हुआ है और तुर्की राज्यों के संगठन का कौन कौन से सदस्य है उसके विषय में पूछा गया है। तो सही उत्तर सी हो जाएगा, यानी 2 और 5 सही होंगे। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न यह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए दिया हुआ है और कथन एक, दो और तीन दिया हुआ है, इसमें कौन कथन सही है इसको आपको चूज करना है। तो सही कथन आपके बी ऑप्शन हो जाएंगे, यानी केवल दूसरा सही है। केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो प्रश्न की प्रकृति आपको पता चलना शुरू हो गया होगा, अच्छा प्रश्न था। 15 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कथन एक, दो और तीन दिए हुए हैं और इसमें से कौन कथन सही है उसके विषय में आपको बताना है। तो 15 जो प्रश्न है उसका सही उत्तर देखा जाए तो तीनों कथन सही है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो गए दोस्तों? डी ऑप्शन आपके करेक्ट हो गए। उसी तरीके से इंग्लिश वाले एज यूजुअल आप मिलान करते चलेंगे। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लिखित सेंकाकू द्वीप विवाद में सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी। तो आपको सही उत्तर चूज करना है 16 का। तो 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा सही उत्तर। बी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही होंगे। और यह है चीन जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों पे विश्व में समुद्री विवाद होता है। चीन और जापान के बीच है, बहुत ही आसान करंट अफेयर्स था, सब लोग का सही होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न आप लोग के लिए है 17 नंबर प्रश्न, सोल्व करवाता हूँ। निम्नलिखित युग्मों पे विचार करना है। देश दिए गए हैं और हाल में जो यह न्यूज़पेपर में रहे हैं किस कारण से वह दिया हुआ है।
तो 17 नंबर प्रश्न है, चाड, गिनी, लेबनान, ट्यूनिशिया है और इसमें से ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें मिलान सही करना है। तो कौन सा मिलान सही होगा? तो 17 का सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी केवल 3 युग में सही है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 18 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पे विचार करना है। अक्सर समाचार पत्र में उल्लेखित क्षेत्र का और देश का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और इसको आपको सही करना है। तो अनातोलिया दिया हुआ है, अम्हारा, काबो, डेलगादो और कातालोनिया, यह सब दिया हुआ है। तो इसमें सही उत्तर 18 का क्या होगा? तो सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, यानी केवल 2 सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन, दूसरा और तीसरा दिया है और इसमें से सही कौन सा है यह चूज करना है दोस्तों। तो सही पहला और दूसरा सही है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन आपका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 20 को देख लेते हैं। 20वां प्रश्न, 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक देश जीव की कुछ प्रजातियां कवक के कृषकों के रूप में जानी जाती है? तो यह आसान प्रश्न था और यह 20 का सही उत्तर ए हो जाएगा। सही उत्तर चींटी हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंग्रेजी वाले विद्यार्थी मिलान करते चलेंगे, दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों को मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो आसानी से आप जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं। 21 नंबर को देखते हैं दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से एक उन फैक्ट्रियों में जिससे कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवाद और समापनों, छंटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है। तो 21 का क्या उत्तर सही होगा? तो आसान प्रश्न है, श्रम ब्यूरो, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में कोयला नियंत्रक संगठन की भूमिका क्या है? और ऑप्शन 1, 2 और 3, 4 दिए हुए हैं और सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 22 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी 1, 2 और 3 सही है और चौथा कथन बिल्कुल गलत है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर है, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो 23 में ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी दिए हुए हैं ऑप्शंस। इसमें सर्वोत्तम जो सही उत्तर है, ए ऑप्शन आपका इस पर्टिकुलर प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, यानी इससे जनजातीय लोगों के जमीनें और जनजातीय लोगों के अंतरित करने पर रोक लगे, ये इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं दोस्तों 24 नंबर प्रश्न को, यह भी मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन है। कथन दिए हुए हैं, कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है। कथन मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं दोस्तों समय के अभाव के कारण, सिर्फ उत्तर की चर्चा कर रहा हूं। तो 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 2 होगा, सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब 25वां प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? तो 25वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को गठित किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। अब 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर 26 नंबर क्या है? संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 2 और 3 दिए हुए हैं और इसमें कौन सा कथन सही है ऑप्शन के रूप में, यह आपको चूज करना है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, केवल तीसरा कथन आपका सही है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 देख लेते हैं। 27 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ये ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा
ध्रुवीय जल राशियों के परिचालन कर रहे जहाज के लिए एक सुरक्षा का अंतरराष्ट्रीय कोड है, यह सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में निम्न कथनों पे विचार कीजिए। कथन 1, 2 और 3 दिए हुए हैं, इसमें सही कौन कौन से हैं यह आपको चूज करना है। तो 28 नंबर प्रश्न का अगर देखा जाए 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो तीनों कथन सही है, तो सही उत्तर आपका डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है, भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। और कथन दिए हुए हैं और सही उत्तर इसका क्या होगा, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 1 और 4 सही है, यानी डी ऑप्शन आपके सही है। ऑप्शन दोस्तों मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ समय के कारण, आप लोग जो है ना प्रश्न पत्र को सर्वशुद्ध हल में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इस प्रश्न का ए उत्तर सही हो जाएगा। मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिक अनुकूली, इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 31 देख लेते हैं। 31 प्रश्न है, निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं, इसमें से कौन से पहला, दूसरा और तीसरा कथन दिया है, इसमें कौन सही है यह चूज करना है। तो इसमें सही है 1 और 2 सही है, तो सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। यानी यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। और दूसरा कथन है, पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 32। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने आम तौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं। 32 प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो सी होगा, केवल 3 राज्य। सी जवाब आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 33। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, 2 और 3 दिया हुआ है और सही उत्तर इसका क्या होगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कथन 2 और 3 सही है, बी ऑप्शन सही है। 34 देख लेते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो पीपल बी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन से कथन सही है। कथन 1, 2 और 3 दिए हुए हैं और आपको इसमें सही कथन चूज करना है, तो आसान प्रश्न है, बी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न 35 प्रश्न को देख लेते हैं। 35 नंबर है, परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यूपीएससी का एग्जामिनेशन में इस तरीके के बहुतायत में प्रश्न पूछे जाते हैं जो कथन आधारित होते हैं। एक बार 35 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग के सामने है। कथन पहला व दूसरा दिया हुआ है और इसमें सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर होगा दोनों सही है, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही है। दैट मीन्स सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं दोस्तों 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन 1, 2 और 3 दिया हुआ है, उपयुक्त भारत उपयुक्त में से किसका सदस्य है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, सभी का, यानी 1, 2 और 3 का सभी का सदस्य है भारत, चाहे वह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम हो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी का भारत सदस्य है। आसान प्रश्न था, आपका बिल्कुल ही सही हुआ होगा। 37 प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथन पे विचार करना है और दोस्तों 1, 2, 3, 4 और 5 आपके कथन दिए हुए हैं और इसमें आपको चूज करना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो इस पर्टिकुलर प्रश्न में 1, 3 और 4 सही है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 38 प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है।
तो 38 का आसान प्रश्न है, यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। इसमें डिफिकल्ट प्रश्न भी है, सिंपल प्रश्न भी है और मॉडरेट प्रश्न भी है। तो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वह आसान और मॉडरेट जो प्रश्न है वहां पे गलती नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक उनका पॉजिटिव रिजल्ट होगा। तो 39 प्रश्न देखते हैं। नॉन फजिबल टोकेन्स के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं, उस पर विचार कीजिए। पहला, दूसरा और तीसरा कथन दिया, इसमें सही कौन सा है उसी को आपको चूज करना है। तो इसमें एक और दूसरे दो कथन सही है, नंबर ए और दो। तो सही उत्तर आपका ए ऑप्शन सही उत्तर है। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यह आसान प्रश्न है। जलाशय दिया हुआ है, राज्य दिया हुआ है, 1, 2, 3 और 4 दिए हैं। इसमें सुमेलित जो नहीं है वह पूछा है। इस टाइप के भी प्रश्न अक्सर स्टूडेंट्स के द्वारा गलत करने की प्रवृत्ति होती है। तेजी में पढ़ेंगे बच्चे, इस कारण से गलती हो सकता है। तो इसका जवाब आसान है, केवल 3 युग्म सही है, तो सी ऑप्शन सही है। गलत था उसी को चूज करना था। अगला 41 क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 क्वेश्चन यह है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरिम विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में कौन से आरक्षित विषय थे? ए, न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व और पुलिस। और इसमें आपको सही चूज करना है। तो आसान प्रश्न था, सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी 1, 3 और 4 सही है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर, मध्यकालीन भारत में शब्द हनम किसे निर्देशित करता था? पहनावा, सिक्का, आभूषण और हथियार। 42 का सही उत्तर आसान है, तो सिक्के को हनम के द्वारा इंटीग्रेट किया जाता था, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। वारिंद्र घोष, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। और इसमें क्या करना है, गदर पार्टी के सक्रिय रूप से जिनका नाम जुड़ा हुआ था उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो 43 नंबर प्रश्न के क्या हो जाएंगे? तो इसमें आसान प्रश्न है, डी ऑप्शन हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रास बिहारी बोस इस पर्टिकुलर गिवन ऑप्शंस में सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 44 नंबर, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है आपको। नंबर 1 और नंबर 2 दिया हुआ है और सही उत्तर इस पर्टिकुलर प्रश्न का क्या होगा? तो पहला कथन गलत है और दूसरा सही है, तो सही उत्तर आपके लिए क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी केवल 2 सही है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 46, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। यह 4 दिए हुए हैं, उपयुक्त में से जैन ग्रंथ इसमें चूज करना है। तो जैन ग्रंथ कौन सा था? तो नेचुरल है कि बी ऑप्शन, यानी 2 और 4 जैन ग्रंथ थे, परिशिष्ट पर्वन और त्रिशिष्टि लक्षण महापुराण। तो यह बी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति दिया हुआ है एक साइड में, और किस रूप में जाने गए? आर्य आर्यदेव, दिगनाग, नाथ मुनि। 1, 2 और 3 दिया, उपयुक्त में से कितने युग में सही सुमेलित है? सही सुमेलित है उसको आपको चूज करना है। तो केवल 2 सही सुमेलित है, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 47, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 2 और 3 दिए हुए हैं और इसमें कौन से कथन सही है उसके विषय में आपको पहचान करना है। तो इसका केवल 2 सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपके करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 48। 48 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाधारन कहलाते थे? आसान प्रश्न है। 48 का सैयद कहलाते थे, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न है आपके लिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। पहला कथन, दूसरा और तीसरा दिया, उसमें जो सही है उसको आपको चूज करना है।
49 का सही उत्तर क्या होगा? 2 और 3, यानी सही उत्तर ऑप्शंस के रूप में देखा जाए तो बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। 50 नंबर, आधा रास्ता हम लोग तय कर चुके हैं दोस्तों 100 प्रश्नों में। 50वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 50वां प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है? पहला, दूसरा और तीसरा दिया हुआ है, इसमें सही आपको चूज करना है। तो सही उत्तर आसान है, 1 और 2 सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 51 प्रश्न देख लेते हैं। 51 51 प्रश्न यह है कि जलवायु कार्रवाई ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, क्या कहलाता है? तो इसमें 51 का सही उत्तर क्या होगा? ये ऑप्शन सही उत्तर होगा। ये ऑप्शन क्या कहता है कि अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस। और 52 क्वेश्चन देख लेते हैं तेजी के साथ दोस्तों। एक एक प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। निम्नलिखित कथन जो दिए गए हैं, कथन आप पढ़ लीजिएगा, 1 2 3 4 और 5 दिए गए हैं, और इसमें सही उत्तर कौन सा है? तो सही उत्तर इसमें कौन सा होगा? तो सही जवाब इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके लिए 1 3 और 4। तो बी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन पढ़ करके असेसमेंट करके आप जो है ना अपने प्रश्न पत्र का सही मूल्यांकन करेंगे। 53 नंबर प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियां इसके गुर्दों की तरह काम करती है। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करते हैं? 53 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही जवाब हो जाएगा इसका। आर्द्र भूमियां अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण को बनाए रखने में भूमिका निभाती हैं, तो सही उत्तर आपका सी हो जाएगा 53 का। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। WHO से संदर्भ में गुणवत्ता दिशा निर्देश दिए हुए हैं, कई कथन दिए हुए हैं, 1 2 3 और 4 कथन दिए गए हैं, और इसमें सही उत्तर आपको चुनना है। सही उत्तर क्या होगा इस पर्टिकुलर प्रश्न का? तो बी 1 और 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा। बी जो विद्यार्थी सही उत्तर के रूप में किए होंगे उनका जवाब बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 55 नंबर प्रश्न है, कभी कभी समाचार पत्रों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। पहला, दूसरा और तीसरा कथन है, इसमें से सही कौन सा है? तो 55 का सही उत्तर सी हो जाएगा। 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पॉलीएथीन टेरेफ्लेंट के संदर्भ में, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कथन दिए हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आप लोग एक एक कथन को पढ़ेंगे, उसके बाद असेसमेंट करेंगे। और 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो कथन 1 और 3 सही होंगे। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कथन ए सही उत्तर हो जाएगा आपका, यानी 1 और 3 सही है। 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पक्षी नहीं है? तो आसान प्रश्न है, ए ऑप्शन गोल्ड महाशीर पक्षी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन यौगीकरण पादप हैं? नंबर 1 2 3 4 5 6 दिए हुए हैं, और इसको सही उत्तर के लिए आपको अच्छे ढंग से पढ़ना होगा, और उसके बाद असेसमेंट करके जो सही उत्तर निकलेगा 1 3 और 4 सही उत्तर निकले होगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया? ए। अगला प्रश्न देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से किस में एक जैव सैव प्रौद्योगिकी वायरोलॉग टेक्नोलॉजी की बातें हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, यानी क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों कोरल लिम्स की बहाली। तो ये ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? मियावाकी पद्धति शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन के लिए विख्यात है, तो सी ऑप्शन आपके सही उत्तर होंगे। अगला प्रश्न 61 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दिया हुआ है,
और इसमें पूछ रहा है कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं। 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो 61 का सही उत्तर होगा, चाहे आरोग्य सेतु हो, कोविन हो, डिजी लॉकर हो, दीक्षा, चारों सही उत्तर हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला 62 नंबर प्रश्न देखते हैं। वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, 2 और 3 दिया हुआ है, कौन सा कथन इसमें सही है? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो 62 का 1, 2 और 3 सही उत्तर होगा। तो सही जवाब इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 2 और 3 दिए हुए हैं, इसमें सही है, उसको चूज करना है। तो सही कथन क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 तीनों सही है दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो 64 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यह सी हो जाएगा। कोई भी मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है, वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्याग करता है। सही उत्तर आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अंग्रेजी वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश वाले प्रश्न को जो कि इसमें है, तो उसको देख करके सही उत्तर मिलान करेंगे। 65 नंबर प्रश्न का है, क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से एक प्रसंग में होता है। आसान प्रश्न है 65 का। क्वांटम संगणन में आप सबको जरूर पता होगा, जितने भी स्टूडेंट परीक्षा दे रहे होंगे। आसान प्रश्न है। 66 का देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकी को विचार करना है। 1, 2 और 3 कथन दिए हैं और यहाँ लघु प्रास युक्तियां प्रौद्योगिकियां मानी जाती है। तो 66 का सही उत्तर है तीनों। तीनों को 1, 2 और तीनों सही है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। कथन 1, 2 और 3 दिए हुए हैं, इसमें सही है, तो 67 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें भी तीनों सही होंगे, तो डी ऑप्शन आपका दिया हुआ तीनों कथन सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 68 देखते हैं। जैव प्रजैविकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, 2 और 3 दिया हुआ है और इसमें से कौन कौन से कथन सही है उसको आपको एलिमिनेट करना है दोस्तों। तो सही है, इसमें 1 और 3 सही है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 69। 69 प्रश्न है, कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीन के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 2 और 3 दिए हुए हैं, इसमें से सही कथन आपको चूज करना है। तो 69 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 2 और 3 सही हो जाएंगे। दैट मीन्स बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सेट सी है दोस्तों, आप मिलान कर सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, ऑथेंटिक की है आपके लिए। 70 प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यदि कोई मुख्य सौर तूफान पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में कौन संभव होते हैं? कथन 1, 2, 3 और 4 दिए हुए हैं और इसमें सही उत्तर आपको बताने हैं। पांचवा दिया है कथन, छठा, सातवां, 7 कथन दिए हुए हैं और कूट दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा इसको आपको मिलान करना है। तो 70 का सही जवाब हो जाएगा 1, 3, 4, 6 और 7, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट होगा। तो अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 71 है। 71 है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद वेदी का स्रोत है? तो 71 का क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गन्ना। 72 देखते हैं दोस्तों। 72 है, कृषि के धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों में बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है? 72 का सही उत्तर हो जाएगा कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 73 देखते हैं। पश्चिम अफ्रीका
कि निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में तब्दील हो गई है? तो इसमें लेक फागुबिन, यह अच्छा प्रश्न था, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा उत्तर। 74 देखते हैं, दक्षिण भारत की गंगीकोटा घाटी कैन्यन निम्नलिखित नदियों में से किसमें एक निर्मित हुई है? तो 74 को देखते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका सी, पेन्नार। सी, पेन्नार सही उत्तर होगा। अब 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अंग्रेजी वाले एज यूजुअल मिलान करेंगे। 75 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पे विचार कीजिए। एक तरफ शिखर दिए हुए हैं, पर्वत दिया हुआ है, इसमें करना है निम्नलिखित युग्म में से जो सुमेलित है उसको बताना है। तो इसमें बी ऑप्शन केवल दो, सुमेलित केवल दो है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी। 76 प्रश्न देख लेते हैं। 76 है, अक्सर समाचार पत्रों में सुनाई देने वाला लीवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है? तो लीवेंट किस क्षेत्र से संबंधित है? ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। पूर्वी भूमध्यसागरीय तट के पास का जो क्षेत्र है उसको लीवेंट कहा जाता है, ए ऑप्शन। 77 प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान दिया हुआ है और इसमें किसकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती है? तो जो लोग मैप अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता होगा कि 3, 4 और 5, सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। मैप जो अच्छे से पढ़े होंगे उनके लिए यह बहुत ही आसान प्रश्न है। 78 देखते हैं, निम्नलिखित भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए हुए हैं, इसमें सही कथन आपको पहचान करना है। तो 78 का सही उत्तर बी है। कथन 1, 2 और 4 सही है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं 79। 79 प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में वर्षा का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? तो 79 का सही उत्तर, आसान प्रश्न है, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न 80 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पे विचार करना है। आद्यभूमि झील दिया हुआ है, अवस्थिति दी हुई है, उपयुक्त में से सही मिलान करने का दिया हुआ है। तो इसमें सही होगा केवल 2, यानी जो भी स्टूडेंट बी ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में चूज किए हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है 81। निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं, उस पर विचार करना है। 4 कथन दिए हुए हैं और इसमें से उत्तर में से जो सीरीज दिया हुआ है ए, बी और सी में से कौन सा कथन सही है उसके विषय में। तो इसमें से अगर देखा जाए तो जो सबसे बेहतरीन उत्तर निकल करके आएगा वह होगा ऑप्शन बी। आसान प्रश्न था, ऑप्शन बी, यानी कथन, पहला कथन, दूसरा कथन और चौथा कथन सही होगा। अगला प्रश्न 82 देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 2 दिया हुआ है, इसमें जो सही है 82 के अंतर्गत वह सही उत्तर होगा, केवल 2 सही है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर है। थोड़ा सा मैं तेजी के साथ आपको बिना ऑप्शन पढ़े हुए बताना चाह रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। कथन 1, 2 और 3 दिया हुआ है, इसमें जो सही कथन है उसको चूज करना है। तो इसमें जो सही कथन है 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन के लिहाज से देखोगे तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर निकल करके आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 84। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 और 2 दिए हैं, इसमें से सही कथन आपको चूज करना है। तो यह आसान प्रश्न है, बी ऑप्शन आपका केवल 2 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं? 1, 2 और 3 कथन दिए हैं, इसमें सही उत्तर 85 का क्या होगा? तो सही उत्तर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2 सही है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 86। 86 प्रश्न है, भारत में दल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन पहला और दूसरा दिया हुआ, इसमें से जो सही है उसको आपको चूज करना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कथन दिया हुआ है उसमें से केवल 2 ही सही है, यानी बी ऑप्शन आपके करेक्ट है और पहला कथन आपका गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं 87। 87 है, निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। दिया हुआ कथन है पहला और दूसरा और इसमें से सही चूज करना है।
तो सही उत्तर होगा, ना पहला सही है ना दूसरा सही है, तो सर्वोत्तम उत्तर आपका क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न 88 देख लेते हैं। निम्नलिखित भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रीटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए कीजिए। तो जो रीट को अच्छे से समझे होंगे, आसान प्रश्न है। नंबर 1, 2 और 3 कथन दिए, इसमें से सही आपको चूज करना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 3 दोनों सही है, यानी सी ऑप्शन आपका सही है, दूसरा कथन इसमें गलत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 89। 89 प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कथन 3 कथन दिए हुए हैं, इसमें कौन सा कथन सही है उसके विषय में आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें डी यानी तीनों के तीनों कथन सही है आपके लिए, यानी पहला दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है, तो तीनों सही है आपका। 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं, उसको चारों कथन को अच्छे से पढ़िए और जो सही है उसको आप इलिमिनेट कीजिए। तो सही आपका 1 और 3 सही है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। 91 प्रश्न को देख लेते हैं। 91 प्रश्न आपके लिए है, त्वरित वित्तीयन प्रपत्र और त्वरित ऋण सुविधा निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंध में संदर्भ में संबंधित है। तो 91 का सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो सही उत्तर हो गया आपका बी। 92 को देखते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए हैं, इसमें जो सही है उसको आपको चूज करना है। तो सही कथन आप कथन पढ़ सकते हैं। 92 नंबर प्रश्न है और 92 का सही उत्तर है आपका 1 और 3 सही है, दैट मीन्स सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 93 नंबर प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। नीचे 3 कथन दिए गए हैं और इसमें जो है ना आपको सही उत्तर चूज करना है। तो इस सही उत्तर क्या होगा, तो यह सही उत्तर होगा 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और 2 दिया हुआ है, इसमें से कौन से कथन सही है उसके विषय में आपको बताना है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो सही उत्तर क्या हो गया दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रा संलग्न बॉन्ड से क्या लाभ होता है। तो क्या लाभ होता है, ऑप्शन दिए हुए हैं, कथन 1, 2 और 3 दिए हुए हैं। तो 1 और 2 सही है, दैट मीन्स ए ऑप्शन आपका सही है, पहला दूसरा सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। 96 देते हैं। भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो कथन 1 और 2 दिए हैं, इसमें कौन सा कथन सही है, तो 96 का सही उत्तर होगा केवल दूसरा कथन सही है और पहला गलत है, तो बी ऑप्शन आपके करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। और अगला जो प्रश्न है 97 नंबर प्रश्न, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक रियल सेक्टर के निर्माण करते हैं। पहला कथन, दूसरा, तीसरा, 4 कथन दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर आपको पहचानना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कथन 1 और 2 सही है, 3 और 4 गलत है, तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 98। भारत के संदर्भ में हाल ही में जन संचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है। तो दोस्तों इस संदर्भ में आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं प्रश्न 98 में, और सही उत्तर जो होगा वो आपका डी ऑप्शन सही होगा। यानी कोई भी विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करती है, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, 98 के सही। सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन से कथन सही है, और छूट दिए हुए हैं। 98 का सही उत्तर क्या होगा, 1 और 2 में
तो 98 का सही उत्तर होगा। केवल एक सही है, दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, तो ये आपका सही उत्तर होगा। आज के सेशन का यूपीएससी 2022 आईएएस 2022 का यह हल प्रश्न पत्र है आपके लिए। तो लास्ट प्रश्न जो 100वां प्रश्न है वह है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला दूसरा दिया हुआ है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है, यानी सी ऑप्शन आपके बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। इस तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, और यह आपका अंग्रेजी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोग के लिए है। और यहाँ पे देखा जाए तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने पूरे पेपर को सोल्व कराया, और आसानी के साथ आप लोग अपना इवेल्युएशन कर सकते हैं। और कटअप की जहाँ तक बात है, तो दोस्तों अगर देखा जाए साधारणतया तो 50 प्लस जो प्रश्न जो होते हैं जनरल के लिए, वो हमेशा एक बेहतरीन स्कोर होता है। और मैं क्रिटिकली एनालिसिस कटअप का एक वीडियो बनाऊंगा। वर्तमान में अगर आपका 45 से लेकर के यानी 47 से लेकर के अगर 50 तक अगर आपके बन रहे हैं प्रश्न, तो आप बहुत सेफ कंडीशन में हो अगर सामान्य स्टूडेंट्स हैं अगर आप तो। और इसी तरीके से कैटेगरी वाइज जो है आप असेसमेंट कर सकते हैं। कटअप के लिए अलग से मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि यह सेशन लंबा हो जाएगा। दोस्तों मार्गदर्शन आईएएस को आपको सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ जुड़िए, ऑथेंटिक कंटेंट आपको प्रदान करूंगा। और आप लोग से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने मित्र सर्किल में शेयर कीजिए, जिससे सभी जो आईएएस यूपीएससी की एग्जामिनेशन जो देते हैं वे स्टूडेंट्स एक सही उत्तर का मिलान कर ले और मेंस एग्जामिनेशन में की तैयारी के लिए वह पूरी तरीके से लग जाए। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोग के सुखद भविष्य के कामना के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप कमेंट कीजिए किसी प्रश्न में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अनुसार कोई दूसरा आंसर हो सकता है, तो एक आध प्रश्न वैसा आप निश्चित रूप से आपके सजेशन का मैं हृदय से स्वीकार करूंगा। और लॉजिकली अगर आप कमेंट करते हैं तो उसका स्वागत होगा। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।